हमारे सहयोगी शैलेश भी जुड़ गए हैं। शैलेश, औपचारिक रूप से गठबंधन अब ये टूटने का ऐलान हो गया है, सपा ने चिट्ठी लिख दी है। पूरी किस तरीके की सियासी फिजा है लखनऊ की? समाजवादी पार्टी से अब क्या रिएक्शन आ रहे हैं? और अरविंद जी तो हमारे साथ लगातार बने हुए ही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा रिएक्शन सामने आ चुका है। जो लगातार ओम प्रकाश राजभर ये बोल रहे थे कि जब समाजवादी पार्टी तलाक देगी तो वो उसे कबूल कर लेंगे, लेकिन अपनी तरफ से तलाक नहीं देंगे, तो अब समाजवादी पार्टी ने तलाक दे दिया है। जो बयान था ओम प्रकाश राजभर का, उसको लेकर तलाक दे दिया समाजवादी पार्टी ने और स्वतंत्र कर दिया है ओम प्रकाश राजभर को कि वो कहीं भी जा सकते हैं। और देखिए, जो पत्र जारी किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें साफ शब्दों में 2 टूक के लिखा गया है कि ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जो है, और लगता नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सुभाषपा जो है, ओम प्रकाश राजभर जो है, वो लगातार उसका गठजोड़ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी जो है वो लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे में इन चीजों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना फैसला सुना दिया है कि जो तलाक वो सुनना चाहते थे शब्द, वो तलाक दे दिया है समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को भी, और शिवपाल यादव को भी उन्होंने साफ इसी तरह से एक पत्र लिखकर कह दिया है कि उन्हें जहां लगता है ज्यादा सम्मान मिलेगा वहां पर जा सकते हैं। तो अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। और देखिए, लगातार जिस तरह से हमले हो रहे थे, जिस तरह से बयान चल रहे थे, वार पलटवार हो रहा था बयानों का, उससे निश्चित रूप से एक असहज स्थिति में थी समाजवादी पार्टी। कहने के लिए सिर्फ ये गठबंधन चल रहा था, लेकिन असल में गठबंधन तो पहले ही एक खत्म हो चुका था। आज अगर हम बात करें तो सिर्फ ये एक औपचारिक रूप से कहने की बात है, एक औपचारिक रूप से इसे कहा गया है कि आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये गठबंधन असल में पहले ही खत्म हो गया था। राष्ट्रपति चुनाव के पहले अगर हम जाएं तो देखिए, जिस तरह से सुभाषपा ने, ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया, और उसके बाद में द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उस समय उम्मीदवार थी, देश की नई राष्ट्रपति बन चुकी है, उनको अपना समर्थन दिया। शिवपाल यादव ने अपना समर्थन दिया। और देखिए, एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के लिए कई झटके रहे, क्रॉस वोटिंग भी हुई, ये भी सामने आया। तो अब एक एक करके ये कह सकते हैं शुरुआत है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी यहां से अब उन लोगों से अपने रिश्ते अलग करेगी जो उसके साथ नहीं है, जिनके लिए उसे लगता है कि उनके होने से पार्टी को नुकसान हो रहा है, उनसे अब किनारा कर रही है, और उसकी एक शुरुआत भर हो चुकी है। और देखिए, आपको एक और अंदर की हम जानकारी दे जो हमें आ रही है कि बहुत जल्द अब इसके बाद एक बैठक भी होने वाली है समाजवादी पार्टी में अगले 1 से 2 दिन के अंदर। बिल्कुल बैठकें होंगी, हम अपडेट्स लेंगे। शैलेश हमारे साथ बने रहिए। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, चिट्ठी जारी हुई है ओपी राजभर को, शिवपाल यादव को, दोनों को समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि आप लोग स्वतंत्र हैं, और ओपी राजभर को तो ये कहा है कि आप गठबंधन में हमारे साथ थे, लेकिन मजबूत भारतीय जनता पार्टी को कर रहे थे। तो चिट्ठी में आपका भी नाम आ गया है, आप लोगों का भी। देखिए, समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है। समाजवादी पार्टी जब जब किसी के साथ गठबंधन करती है तो गठबंधन को ऐसे ही झटक करके तोड़ देती है। हमने इससे पहले भी देखा है कि किस तरह से कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, फिर उनका हाथ का साथ छोड़ दिया, फिर उन्होंने हाथी को साथी बनाया, लेकिन हाथी के साथ भी उन्होंने गच्चा देने का काम किया। देखिए, अखिलेश यादव जी जिन्होंने अपने पिता को गच्चा देने का काम किया है, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? वो पहले भी शिवपाल यादव जी को अपमानित कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर को अब ये बात देर से समझ में आई, इससे पहले उन्होंने केशव देव मौर्य के साथ यही किया है। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। समाजवादी पार्टी भरोसेमंद साथी नहीं है। जी, तो क्या ओपी राजभर को आप लोग अपने गठबंधन में वापस लाना चाहेंगे? क्योंकि पहले भी वो गठबंधन में रहे हैं और तारीफ तो खुलकर करते रहे हैं आजकल वो मुख्यमंत्री जी की और सरकार की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्पष्ट तौर पर मानती है कि जो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय के सिद्धांत के साथ चलने को तैयार है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरीबोन्मुखी योजनाओं के साथ तैयार है, वो हमारे साथ बिल्कुल चले। हम बिल्कुल उसके साथ तैयार हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज जिस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं, अगर वो उसमें हाथ बटाना चाहता है तो हम ऐसे सभी लोगों को सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हम तो बार बार विपक्ष से भी अपेक्षा करते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। अखिलेश यादव जी को भी आज सकारात्मक तौर पर साथ आना चाहिए, लेकिन केवल क्षुद्र राजनीति के नाते, केवल अपने स्वार्थ के नाते आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे, ये तरीका ठीक नहीं है। जी, और राकेश जी, एक सवाल ये भी है कि जो ओपी राजभर एक बड़े नेता है, निश्चित तौर से उन पर एक हमला भी हो गया था, वाइस सिक्योरिटी उनको दी गई, कहीं वाइस सिक्योरिटी तो भारी नहीं पड़ गई कि सपा कंफर्म हो गई कि भाजपा के साथ उनकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही हो गई?
नहीं, देखिए एक बात स्पष्ट है कि किसी को भी सिक्योरिटी इसके आकलन के आधार पर दी जाती है कि उनको किस प्रकार का थ्रेट है। इस पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, गृह विभाग की रिपोर्ट होती है, और चूंकि ओम प्रकाश राजभर जी अपने एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके कई विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, इस तरह उनकी सुरक्षा की समीक्षा करते हुए इस तरह का निर्णय दिया है। ये प्रशासनिक निर्णय नहीं है, राजनीतिक निर्णय नहीं है। बिल्कुल राकेश जी, लेकिन जो देखिए 2024 की जो लड़ाई है उसमें तमाम समीकरणों को साधना होगा, हर चुनाव में साधना भी पड़ता है, और शैलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, फिलहाल क्या पूरा माहौल चल रहा है? और सुभाषपा की बात करें, ओपी राजभर की बात करें, तो वो कहां है इस वक्त? देखिए इस समय अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर जो है सुभाषपा अध्यक्ष, वो अपने कार्यालय में मौजूद है, फिलहाल अंदर कमरे में है, और बहुत जल्द हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। इस समय उनके कार्यालय पर हम मौजूद हैं, और देखिए निश्चित रूप से एक जो ऐलान करना था समाजवादी पार्टी को, जिसका इंतज़ार बेसब्री से हो रहा था, और ये माना जा रहा था कि आखिर कौन, ये इंतज़ार चल रहा था कि आखिर कौन पहले अपनी तरफ से रिश्तों को तोड़ेगा, कौन पहले ये बोलेगा कि अब हम साथ में नहीं हैं। तो वो ऐलान कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। इससे पहले अगर हम बात करें, कल एक दिन पहले जाते हैं तो इसी कमरे में एक हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो एबीपी गंगा ने दिखाई थी। एक ऊपर देखिए अलमारी के ऊपर एक साइकिल पड़ी है, और साइकिल के ऊपर एक छड़ी लगी हुई आपको नज़र आ रही है अवधेश। तो देखिए ये जो साइकिल और छड़ी है, ये गठबंधन के समय एक मॉडल तैयार किया गया था, और जब ये मॉडल तैयार किया गया था तो ये गठबंधन की दिखाने के लिए था, लोगों के बीच में एक संदेश देने के लिए था। लेकिन इसके बाद में जब हमारी कल बात हुई यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर से, तो उन्होंने इसका जो मायने बताए थे वो ये बताए थे कि गठबंधन भी जारी है लेकिन साइकिल पर छड़ी भारी है। ये उनकी लाइन थी जो एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को सुनाई भी थी। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है, अब ये गठबंधन जारी नहीं है, बल्कि अब अगर बात करें तो उनका जो दूसरा वाक्य था, उनके हिसाब से अब सिर्फ छड़ी साइकिल पर भारी, यही उनका वाक्य बच जाता है यहाँ पर। और देखिए निश्चित रूप से अब स्वतंत्र कर दिया गया है, तो अब अगली जो निगाहें सबकी हैं वो इस पर कि ओम प्रकाश राजभर का अगला कदम क्या होगा। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर आप पीछे के कुछ घटनाक्रम को देखें, राष्ट्रपति चुनाव में बिल्कुल, और शैलेश देखना चाहेंगे कि अब भारी भीड़ पहुंच गई है राजभर से मिलने, क्या कुछ हो रहा है उनके केबिन में इस वक्त, किस तरीके की हलचल है, किस तरीके का माहौल है सुभाषपा के दफ्तर में? अब देखिए यहाँ पर इस समय उनके अपने कुछ कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा मीडिया यहाँ पर मौजूद है, और यही जानना चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर का अगला फैसला क्या होगा, अगला बयान क्या होगा। क्या वो अगला बयान वही होगा जो उन्होंने कहा था कि एक तरफ से तलाक दिया जाएगा और ये कबूल कर लेंगे, या फिर अगर बात करें तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की अगर हम बात करते हैं तो उसको लेकर क्या फैसला होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो जाएंगे, और अगर जाएंगे तो किस तरह से जाएंगे, ये किन शर्तों पर जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरी चीज़ अगर हम आपको बड़ी बताएं तो वो ये कि राष्ट्रपति चुनाव आपने देखा कि किस तरह से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया गया सुभाषपा की तरफ से। इसके बाद आप देखिए तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है सरकार की तरफ से ओम प्रकाश राजभर को, यानी, और बयानों को अगर आप देखें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बयान आया था। देखिए कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं पार्टी के, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अब तो समाजवादी पार्टी ने साफ बोल दिया है कि जहां जाना हो जा सकते हैं आपके नेताजी के लिए। इधर आप देखें, क्या कहना चाहेंगे आप लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं? देखिए अभी तक जो संज्ञान में नहीं था, आप ही लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया कि समाजवादी पार्टी ने एक पत्र जारी कर दिया उन्होंने। वही बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि जारी हुआ है। तो हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के इस फैसले का हम दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने हमें तब तो लायक समझा नहीं जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद का चुनाव था। आपने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, हमको बुलाने के लिए आपने योग्य नहीं समझा। 38 सीटों पे जो लड़के 8 विधायक पाए उनको आपने राज्यसभा भेजा, 16 पे हम 6 पाए तो हमको आपने एमएलसी के काबिल भी नहीं समझा। तो लगातार ये जो उपेक्षा आपके द्वारा की जा रही थी, आपने आज खुदा ही ये इस लेटर से स्पष्ट कर दिया कि आप स्वतंत्र हैं और कहीं जा सकते हैं। अच्छा, उन्होंने लिखा क्या है लेटर में कि भाजपा की ओर से आप उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। भाई आपने राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों नहीं बुलाया? 5 तारीख को कॉल आती है कि 6 को मीटिंग होनी है, 7 को मीटिंग होनी है, 6 को अपने विधायक बुला लीजिए। 6 को आप पुनः फोन करते हैं कि बिल्कुल शैलेश आएंगे हमारे साथ। राजपाल कश्यप जी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, गठबंधन तोड़ने का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे? ये जो आप लोगों ने चिट्ठी लिखी है और ये भी लिखा है कि साथ तो आप हमारे थे राजभर साहब, लेकिन मजबूत आप भाजपा को कर रहे थे। जी देखिए, ये बात सही है कि वो लगातार बयानबाजी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, वंचित
वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। और चाहे राजभर समाज हो, इसी राजभर समाज को चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव हो, उन्होंने आरक्षण देने का काम किया था। इसी राजभर समाज को माननीय अखिलेश यादव जी ने अनुसूचित जात में परिभाषित करके इनको हक अधिकार देने का काम किया था। आज वो राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका सहयोग कर रहे हैं, वो राजभर समाज के दुश्मन लोग हैं। आप बताइए, राजभर का आरक्षण माननीय अखिलेश यादव जी ने लागू किया था, चाहे कश्यप, निषाद, बिंद, राजभर, कुमार, प्रजापति का 5 साल से बीजेपी ने जवाब तक हाईकोर्ट में नहीं दाखिल किया। अगर राजभर के बेटे को अनुसूचित जाति में सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी अपने विचारों पे काम कर रही थी और जाति जनगणना की मांग कर रही है। और राजभर जी भी आए थे तो वो भी जाति जनगणना की बात करते थे। बिल्कुल, लेकिन राजपाल कश्यप जी, आप भी एमएलसी रहे हैं, एक अच्छा कार्यकाल आपका रहा। माना जाता है कि एमएलसी जो चुनाव आए थे वहीं से नाराजगी शुरू हुई जब राजभर साहब के कोटे में एमएलसी की सीट नहीं दी गई। क्या वहां से खटपट शुरू हो गई थी? नहीं, देखिए ऐसा है, कभी किसी को मौका मिलता है, कभी किसी को नहीं मिलता है, लेकिन बड़े लक्ष्य के लिए सब लोगों को एकजुट रहना पड़ता है। आज बेरोजगारी है, महंगाई है, पिछड़े दलितों का हक मारा जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, देश में निजीकरण किया जा रहा है, तो इन मुद्दों को कौन लड़ेगा? और गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? सब सरकार में ही शामिल हो जाएंगे और तो गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? बीजेपी सरकार तो सब खत्म कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।